चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। आप झूठ थोड़ी बोलोगे, और आपकी ऐसी शक्ल भी नहीं है कि आप झूठ बोलो। मतलब आपके चेहरे से दिखता है कि ये तो इंसान सच्चा ही है एकदम। डोंट यू फील लाइक इसको देखो एकदम ऐसे ऐसा लग रहा है कि ये तो सच बोलने के लिए ही पैदा हुआ है ये तो। ठीक है। अरे ऐसे एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ मैं कोई यहाँ पे एक एक का चेहरा देख के बताऊंगा। ठीक है, सच्चा झूठा, झूठा सच्चा, नहीं झूठा झूठा, सच्चा सच्चा, सच्चा सच्चा, झूठा सच्चा ये थोड़ी करूंगा मैं। हाय, गुड आफ्टरनून। नीचे लिख देना आर। जल्दबाजी कर जाते हैं बच्चे कभी कभी। चलिए एवरीबॉडी, तो हम शुरुआत करते हैं। अब रिवीजन तो हो गया था, आगे चालू करते हैं आज से। कहाँ से चालू करना है? यही चल रहा था अपना, यही हो गया था अपना। नेम क्लॉज से चालू करना है क्या अपने को? बताइए, आप जो बोलेंगे वो करेंगे अपन। ठीक है, सिर्फ आप लोग कह रहे हो इसलिए। ठीक है, चलिए। नहीं, आई ट्रस्ट यू गाइस। ठीक है, आपने फिर वो ऑनलाइन तो देख लिया होगा ना? हाँ वही तो, आई ट्रस्ट हिम। ठीक है, ये तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता, ये तो बना ही नहीं है झूठ बोलने के लिए। और इसको इसका ज़्यादा ऐसे, इसको थोड़ा क्या है, फ्री में काम कर रहा है अपने लिए, क्या है। जिस काम के लिए अपन बंदे को 15,000 में रखते हैं, वो काम अगर फ्री में होता हो नजर आए तो क्या बुरा है? थोड़ी तारीफ कर दो यार, क्या जा रहा है। आप लोग सुनिए भाई, आखिरी तक सुनाई दे रहा है एकदम बढ़िया बरोबर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग चालू कर रहे हैं क्या? नेम क्लॉज। देखिए, कंपनी को अपना नाम तो रखना ही पड़ेगा भाई, बिना नाम के तो कंपनी हो नहीं सकती है। तो कंपनी को अपना एक नाम डिसाइड करना पड़ता है। बट क्योंकि, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आयुष इज अ वेरी कॉमन नेम। क्लास में कौन कौन है आयुष? शुभम, शुभम, चंचल, शुभम, अनिल, अमित, अमित, अमित और कोई? सुमित, सॉरी यूनिक है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो हमने एडमिशन दिया, क्योंकि हम अलाउ उन्हीं को कर सकते हैं जिनके नाम अलग अलग होंगे। सिमिलर नाम हम अलाउ नहीं कर सकते। दो, दो सलोनी। सलोनी का पूरा नाम, एक का, दोनों का शर्मा। बा यही तो है, यहां अलग कर दिया हमने। ऑनलाइन अलग है, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसलिए हम लोगों ने सबको अलग अलग कर दिया। समझ गए? उसी तरीके से कंपनी के नाम भी अलग अलग होने चाहिए भाई। कंपनी के नाम अगर सेम हुए तो काम कैसे चलेगा? तो इसी पे क्या हुआ, केस हुआ है ना? हाँ, वेरी गुड, नाइस। सब पता है इसे भाई। इसे मेरे को लगता है इसको देजा वो है, फ्यूचर में जो मैं बोलने वाला हूं उसको पता लग जाता है। मन की बातें जा, वेरी नाइस। चलो, मैंने पहले बताया था कि आपको। अच्छा, मैं सोच रहा था इसको अलग ही शक्तियां मिली हुई है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, आपको तो पता था, मगर मेरे को लगा कि पता नहीं क्या शक्ति आ गई इसके बाद यार, इसको पता लग रहा है। अब मेरे को रियलिटी पता लगी भाई। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं समझ, अब मेरे को दुख नहीं है। अब मेरे को ऐसा मेरे का यार, क्लास में एकदम मतलब महान गजब। मैंने कहा मैं तो भविष्य पूछने वाला था इससे अभी। मैं कहा बताना यार, शादी कब होगी यार एक बार। क्या पंडित हो आप? गजब है यार। चलिए चलिए चलिए। नहीं, वो तो गुरु दक्षिणा वाला वैसा। ही इज लाइक ऐसा सा फ्री में काम नहीं। व्हेन यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री, है ना? बट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी हुआ क्या कि एक केस हुआ। सबको पता है स्टारबक्स के बारे में तो, है ना?
तो स्टारबक्स तो इट्स अ बिग ब्रांड। तो स्टारबक्स कहाँ पे आई थी? सबसे पहले आई दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले इन्होंने अपने आउटलेट्स चालू करे। फिर चली गई मेट्रो सिटीज़ वगैरह, बाकी के जो दिल्ली बेंगलुरु वगैरह को एरिया को कवर करना चालू कर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया। तो स्टारबक्स की जो भीड़ थी उनको देखते हुए, ठीक है, एक आदमी ने क्या किया, अपना एक खुद का ब्रांड चालू करा जिसका नाम रखा उसने सरदार बख्श। हाँ, मतलब ये स्टारबक्स में वो लेडी, ठीक है, वो लेडी जिसके यूं यूं बाल जा रहे हैं, और फिर वहीं पे अपने सरदार जी बख्श, मतलब सरदार बख्श, ठीक है, और वो भी एकदम ऐसे उनके यहाँ से भी पीछे से रोशनी निकल रही है, मतलब काफी सिमिलैरिटी थी। उसके बाद वो आउटलेट थोड़ा फेमस हो गया, क्योंकि ऐसी चीजें लोगों को देख के अट्रैक्ट ज्यादा करती है, और यही उसका इंटेंशन था। ही वॉज लाइक हैविंग दिस इंटेंशन ना, उसका इंटेंशन। सरदार बख्श को पता नहीं होगा क्या कि स्टारबक्स नाम की कॉफी की आउटलेट है? पता है, सबको पता है भाई, इतना बड़ा आउटलेट है, दिल्ली में फेमस है। मतलब जयपुर से कोई ऐसे दिल्ली जा रहा होता है ना, अब तो क्या, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सेम ही है, और जयपुर से दिल्ली कोई जा रहा होता था ना, तो ऐसे होता था, अरे भाई एक बार रुको यार, यहाँ पे एम्बियंस मॉल भी जाना है यहाँ पे, ठीक है, क्यों यार, यहाँ पे यार स्टारबक्स है यार। लोग क्रेव करते थे, कोई है नहीं कुछ, एकदम घटिया कॉफी, मतलब बस नाम, ब्रांड नेम। ये जब तक एक बार वो फोटो खींच के खुद के नाम के साथ नहीं डाला ना, तो तुम जिंदा नहीं हो। कौन हो तुम? यू डोंट हैव एनी इंडिविजुअलिटी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा समाज से। मेरे को लगता है सच में लोगों के साथ ऐसा है। तो लोग क्या बस स्नैपचैट पे या फिर इंस्टाग्राम नहीं, मतलब एक आधा बार करो, करो, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा मैं। बेटा तुमने 20 रुपए की कॉफी के 250 रुपए 300 रुपए दिए है, तो इतना तो बनता है ना। मगर सरदार बख्श ने भी चालू कर दिया, सरदार बख्श ने कॉफी चालू कर दी, लोगों को कॉफी पसंद आई, आउटलेट फेमस होने लगा, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, ठीक है, 8 से 10 आउटलेट चालू कर दिया उसने। उसके बाद ये कंपनी को पता चल गया, ठीक है, बोले कहाँ सर? नहीं नहीं स्टारबक्स नहीं आना था हमें सरदार बख्श आना था। कंपनी को पता लगा, कंपनी ले गई उसे ट्रेडमार्क के अंदर, चल बेटा चलो, कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ऑब्वियसली जीतना किसको था? स्टारबक्स को जीतना था। स्टारबक्स जीत गई, सरदार बख्श को अपना नाम बदलना पड़ा, लोगो चेंज करना पड़ा, सरदार बख्श का नया नाम हो गया सरदार जी बख्श, सरदार जी बख्श। तो काफी डिफरेंस आ गया अब सरदार जी बख्श में, ठीक है। हाँ या डिफरेंस तो था, बट ये रिजेंबल कर रहा था, आप समझो। नाम तो दो जनों के सेम हो ही नहीं सकते, दो कंपनीज के नाम सेम हो ही नहीं सकते, बट वो रिजेंबल कर सकते हैं। तो ये रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए। जिसके पास ट्रेडमार्क है, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क ही कैसा, जिसके पास ट्रेडमार्क है उसके नाम के साथ में आपका नाम रिजेंबल नहीं करना चाहिए, और अगर आपका नाम उसके नाम के साथ रिजेंबल कर रहा है तो ये गलत है। समझ आ गया? तो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर केस कर सकता है। और वही सेम केस किसने कर दिया था? टाटा, ठीक है, स्टारबक्स ने। मतलब टाटा के पास है ना स्टारबक्स इंडिया के अंदर, इट इज ए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिटवीन टाटा एंड स्टारबक्स। मतलब इंडिया में उसे टाटा चलाता है, ओके, टाटा के साथ पार्टनरशिप है उसकी, तो इंडिया में उसको टाटा चलाता है। अब टाटा ने बिल्कुल एकदम केस वेस कर दिया और केस जीत गए। उसके बाद इसके आउटलेट के बाहर उसका नाम वाम भी चेंज करना पड़ा इसको, ठीक है, आउटलेट्स के, और अपने लोगोस भी चेंज करने पड़े। समझ आ गया? उसके बाद स्टारबक्स ने बख्श नाम अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिया कोर्ट से स्टे लेके कि आप कोई और पर्सन बख्श भी यूज नहीं कर सकता। तो बख्श तो यूज नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब स्टारबक्स या स्टारबक्श दोनों यूज नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। अब समझ आ गया? तो वो उसके पास जा चुका है, राइट। बर्गर सिंह का भी केस हुआ था, बट बर्गर सिंह केस जीत गया था। ये देख लीजिए इसको, इसका तो आपको सिर्फ इमेजेस दिखा देता हूं, दैट इज सफिशिएंट। ओके, ये देखिए, काफी सिमिलैरिटीज है ना। अरे ऐसे तो डिफरेंस हो गई ना भाई, ऐसे थोड़ी है कि स्टारबक्स ही रख देगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे क्वीन सी बना रखी है ना, स्टारबक्स क्वीन सी बना रखी है, और यहाँ पे नीचे कॉफी आ रहा है, और यहाँ पे बंदा सरदार बख्श कॉफी, कॉफी आ गया, एंड कंपनी लगाया, बस इतना सा,
और बीच में सरदार जी आ रहे हैं और पीछे से ये वेव्स जा रही है, लाइटें जा रही है, समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे स्टारबक्स के साथ हो रखा है, वो लेडी के बाल यूं यूं घूमते हुए नीचे आ रहे हैं, सरदार जी के बाल तो नीचे नहीं आ सकते थे, सरदार जी के पीछे से यूं जा रही है वेव्स, समझ रहे हो? बस यही है, ठीक है? एक कुड़ी है एक मुंडा है, शादी वादी कराते दोनों की, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, बट हमारा ऐसा नहीं है, मतलब उसके बाद इनको अपना नाम बदलना पड़ा। सी नहीं, सरदार जी बख्श आ गए, एक सेकंड को, उसके बाद इनको काफ़ी चेंजेस लाने पड़े। पहले तो ये था, इट वॉज लाइक दिस, एंड लेटर ऑन दे चेंज द नेम। इसमें लिखा हुआ आ रहा है क्या सरदार जी बख्श? कहाँ लिखा हुआ आ रहा है यार? ये रहा, सरदार जी बख्श कॉफ़ी एंड कंपनी, समझ आ गया? ऐसे इन्होंने नाम बदल दिया। ओके, तो उसके बाद इनको चेंज करना पड़ा। बोलो, दैट इज वाई दे चेंज देयर नेम एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो गलत हो गया था, सबको पता ही लग गया, ठीक है? देखा आपने कितना ज़्यादा सिमिलर है? दैट इज वाई दे चेंज देयर नेम। और इसी तरीके का एक केस हुआ था, ठीक है, आपके बर्गर किंग और बर्गर सिंह। सो बर्गर किंग आया, बोले बढ़िया अपन बर्गर किंग, ठीक है? फिर उसी तरीके से दिल्ली में, ये सारे काम दिल्ली में होते हैं ना ठीक है, ये भी दिल्ली में और वो भी दिल्ली में, ठीक है? फिर आया बर्गर सिंह, बर्गर किंग, और इधर आ गया बर्गर सिंह। बर्गर सिंह ने आके मस्त बड़ा बड़ा बढ़िया काम कर लिया। और बर्गर सिंह आप देखो एकदम सिमिलर काइंड ऑफ उसके बर्गर्स मिलते हैं, सिमिलर, मतलब बर्गर किंग को उसने जो क्या करा, उसने कुछ नहीं, मतलब एकदम ऐसे ओके अच्छा चलो ये आउट, ये चीज़ है, एकदम कॉपी कर दो, एकदम कॉपी, सारे प्रोडक्ट्स कॉपीड है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स जो आपको कहाँ मिलते हैं, बर्गर किंग में मिलते हैं ना, वो आपको बर्गर सिंह में भी मिल जाएंगे, सेम है ना? तो अब क्या हुआ, बर्गर किंग को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या मजाक चल रहा है, बर्गर किंग ने केस कर दिया बर्गर सिंह के ऊपर, ठीक है? तो कोर्ट बोलती है बर्गर किंग इधर आना। बोले हाँ सर। बोले भाई ये जो बर्गर है ना तुम्हारे नाम क्या क्या? बोले यस सर। आपको पता है जेनरिक नेम है किसी प्रोडक्ट का जो कोई भी यूज कर सकता है, आप समझ रहे हो? दिस बर्गर इज ए जेनरिक नेम। भाई ये जेनेरिक नेम है यार, प्रोडक्ट का नाम है। आज कॉफी इज अ प्रोडक्ट नेम, कोई भी अपने नाम के आगे कॉफी लगा लो, चालू कर दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो जेनेरिक नेम के ऊपर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, आई एम सो सॉरी। हाँ, पूरा नाम जो है आपका बर्गर किंग, हाँ इसके लिए ट्रेडमार्क दे सकते हैं। तो जैसे बर्गर किंग के लिए ट्रेडमार्क दे सकते हैं, तो किंग और सिंह में तो डिफरेंस है भाई, किंग और सिंह में तो बहुत डिफरेंस है। सिंह इज किंग मूवी बन गई, इसका वजह थोड़ी है कि सारे सिंह किंग हो गए या किंग सिंह हो गए, ऐसा तो नहीं है ना भाई। हाँ, दोनों में डिफरेंस है कि सेम है, बताओ? डिफरेंस है, तो ये आएगा। उसी तरीके से देर इज अ बर्गर फार्म, आएगा, रोक के दिखाओ उसे, नहीं रोक सकते क्योंकि फार्म है वो भाई, फार्म, बर्गर ही तो है जेनेरिक नेम। तो बंदा अपने अगर बर्गर बेचना चाहता है तो अपने प्रोडक्ट को कैसे शो करे, फिर तुम ही बता दो। तो बर्गर किंग बोलता है कि हाँ सर सही बात है, बोले तो जाओ फिर, केस को खारिज कर दिया। समझ आ गई क्या? क्लियर हो गया? यस और नो? तो इस तरीके से ऐसे होता है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये जो जेनरिक नेम होते हैं बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, समझ आ गया क्या? उसमें दिक्कत नहीं आती। अब जब कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं अपन, तो कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि वो किसी और कंपनी के नाम से रिजेंबल तो नहीं करता। अगर वो किसी और कंपनी के नाम से रिजेंबल करता है तो हम उस कंपनी को अलाउ नहीं कर सकते हैं, समझ आ गया? उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं कर सकते, ठीक है? तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपना नाम जो फिल करती है ना, उसके साथ में ऑल्टरनेटिव नेम्स भी देती है। पहले वाला नाम रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरे वाला हम दे देते हैं उसको, है ना, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से, कि आपको पहला कौन सा नाम, ये नहीं मिल पाया तो दूसरा नाम, ठीक है? तो यहाँ पे आरओसी आपका जो नाम रजिस्टर्ड करेगी उससे पहले ये सारी चीजें चेक करेगी। एक तो आपका नाम दूसरों के नाम से सेम नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं करना चाहिए, और दूसरा आपका नाम दूसरी कंपनी के नाम के साथ जो नेम्स होते हैं ना, आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए।
आपका नाम जो है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। मेरे को मेरी कंपनी का नाम रखना है राष्ट्रपति भवन। चलो, मैं मेरी कंपनी का नाम रखना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अशोक चक्र। तो फिर जेडीए रख दूं? नहीं। नगर निगम? वो भी नहीं। सीएम ऑफिस? भावनाओं में बह गए मैं, तो ये सब नाम नहीं रख सकता मैं। आपको पता है, और आपको बहुत अच्छा पता है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं फिर भी आपको पता है ये चीज। निजात पढ़ा है आपने? फाउंडेशन में था ना ये, थोड़ा बहुत था ना इसके बारे में। यहां पे थोड़ा डिटेल में देखिए जरा। अप्लाइंग नेम क्लॉज अप्लाइंग फॉर द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शेल नॉट बी आइडेंटिकल, किसी और कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल विथ और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ में सेम नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट, प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो पिछले एक्ट में बनी है, इस एक्ट में बनी है, किसी एक्ट में बनी है, आपसे पहले बनी है ना, तो वो आपकी सीनियर है, सॉरी आपको नाम नहीं दे सकते। समझ आ गया? And be such that the use of company will constitute an offense under any law for the timing in force is undesirable in the opinion of central government। तो ऐसा किसी नाम के साथ आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते जो कि क्या माना जाएगा, जो कि ऑफेंस माना जाएगा, विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। कसब रख दे अपनी कंपनी का नाम। हाँ वो कसब है उसका नाम वैसे, ठीक है, बट वो हम लोग कसाब कसाब बोल देते हैं, ठीक है, तो कसाब, ठीक है, कसाब रख दे कंपनी का नाम। भाई साहब अभी पता लगे आपने कंपनी का बोर्ड लगाया, ठीक है, 15 मिनट में कंपनी की बिल्डिंग गायब यही होगा। हाँ, अलकायदा रख दूं? हाँ वैसे जिंदा रहना है तो नहीं, और बाकी अगर तो रख लो विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। समझ आ गया? ठीक है, कंपनी का नाम रख दे illegal.com ठीक है, टैक्स की चोरी की दुकान, आओ सिखाए तुम्हें टैक्स की चोरी हाँ, कस्टमर तो आएगा और साथ में पुलिस भी आएगी। एक्चुअली ये सब हो ही नहीं सकता। हाँ, ब्लैक मनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है तो बेटा ऐसे नाम नहीं रख सकते, यही तो मैं समझा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द लॉ, ओके, इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है ये? अनडिजायरेबल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो बात छोटी सी तो होगी नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो अनडिजायरेबल के लिए क्या बोल रखा है? अनडिजायरेबल नेम्स, द कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम विच कंटेन्स एनी वर्ड, उसमें कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है विच इज लाइकली टू गिव द इंप्रेशन कि वो जो कंपनी है ना वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है। नगर निगम लिमिटेड, निगम, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है, इस तरीके से कॉरपोरेशन, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की चीजें, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हो बिल्कुल भी। सेक्रेटरेट, ठीक है, कोर्ट, ये सब किसी भी कंपनी के नाम के साथ नहीं दिखेगा। आगे लिखा है लाइकली टू गिव इंप्रेशन दैट द कंपनी इज इन एनी वे, किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विथ और हैविंग ए पैट्रोनेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कनेक्टेड है, ये पार्ट है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का, कॉर्पोरेशन का, बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सीजी और एसजी और एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो इस तरीके का इंप्रेशन जब आए कि भाई हमारी कंपनी तो इनके साथ जुड़ी हुई है, आई एम सॉरी टू से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा। समझ आ गया क्या? लास्ट तक सर एकदम आप छुप गए सर बैक के पीछे, बैक साइड में कर लीजिए ना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल एकदम विजिबिलिटी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ सर आप भी छुप जाते हो सर, ठीक है एकदम। 144p पे नजर आ रहा था, अब HD नजर आ रहा है एकदम ये भी छुपा हुआ है सर, हाँ वो भी छुप गया, छुप जाते हैं अच्छे ऐसे, तो कोई बात नहीं, ऐसे पीछे उठ के देख लूंगा मैं। चलिए, such word or expression as may be prescribed unless the previous approval of the CG has been obtained for the use of such word or expression।
हमने अगर फिर भी ऐसा कुछ नाम यूज करना है, हमें, आपका मन है, मेरे को करना है यार, प्लीज एक काम करो, जाओ सीजी से पूछ लो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई अप्रूव कर दे, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई क्या? हाँ, ठीक है। एज पर रूल 8B ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, देखिए, एज पर रूल 8B ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉम्बिनेशंस शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज डिपिक्टिंग द सेम मीनिंग। किसी भी आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते जिसका सेम मीनिंग निकल के आ रहा है, अनलेस आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली है। और वो जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड या एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं? वर्ड हैं बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब जैसे आपने सुना है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली उसने, समझ आ गया क्या? तभी तो है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अरे भाई वो सरकारी है, उसको जरूरत नहीं है सर, नेशनल बैंक सरकारी है, उसको जरूरत नहीं है, समझ आ गया ना? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने नाम के आगे यूज लगाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो पहले एसएसआई बनाने के लिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टैट्यूट या स्टैट्यूटरी, कोर्ट और जुडिशरी, गवर्नर। समझ आ गया क्या? हाँ, बोलो जल्दी से। आगे लिखा है द यूज ऑफ स्कीम, द यूज ऑफ वर्ड स्कीम विद द नेम ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, इंडिया, भारत, ठीक है, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और एनी अदर मैनर रिजेंबलिंग विद द स्कीम लॉन्च बाय CGSG, ठीक है, ये भी आप नाम नहीं रख सकते जो सरकारी स्कीम्स के नाम के साथ आपके नाम रिजेंबल करे। जैसे कि आपका सरकार का एक स्कीम आया मनरेगा, नरेगा स्कीम, आपने भी ऐसे ही रख दिया नरेगा लिमिटेड, तो सर सबको क्या लगेगा? इसलिए नहीं रख सकते, ब्यूरो भी नहीं रख सकते। समझ आ गया? बोलो। हाँ, मगर आपकी कंपनी अगर जैसे कि इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, निधि कंपनी, ऐसा कुछ नाम रखना चाहती है, तो उसको तभी अप्रूवल मिलेगी जब आप अपनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से अप्रूवल लेके आओगे। अब आपका क्वेश्चन है सर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से समझ नहीं आया। भाई इंश्योरेंस की रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है IRDA, ठीक है, और अगर इसमें स्टॉक एक्सचेंज वाला देखा जाए तो सेबी हो गया, बैंक में हो गया RBI। जब इन्होंने आपको लाइसेंस दे रखा है तो ही आप यहाँ पे आ सकते हो। समझ आ गया? बोलो कोई दिक्कत? MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, समझ आ गया? तो नहीं, नॉर्मल नेम्स तो आप तो ठीक है, उसके आगे लगा HDFC बैंक, तो कंपनी का नाम क्या है? HDFC बैंक लिमिटेड, तो HDFC तो अलग है, HDFC बैंक अलग है, तो इसलिए इसको वैसा खेल है कि अपने नाम के आगे बैंक वर्ड यूज करने के लिए। अब HDFC से बैंक की थोड़ी है, HDFC लाइफ भी है, ICICI प्रूडेंशियल, तो जो प्रूडेंशियल वर्ड यूज करा है वो उसने अप्रूवल लिए इंश्योरेंस अथॉरिटी से, IRDA से। समझ आ गया? ठीक है भाई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रिजर्वेशन ऑफ नेम। Applying for name, a person may make an application in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed to the registrar for the reservation of the name set out in the application as the name of the proposed company, the name which company proposes to change its name। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा नेम के लिए, किसको? ROC को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या तो नए नेम के लिए कि हाँ मेरा नेम, मैं पहली बार रजिस्टर्ड हो रहा हूँ कंपनी, तो नेम आता है नेम ऑफ दी प्रपोज्ड कंपनी, या फिर नेम टू विच कंपनी प्रपोजेस टू इट चेंज इट्स नेम, की देखो हम हमारे नाम को बदलना चाहते हैं, हमारा पहले नाम ये था, अब हमारा नाम ये है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जोमेटो है ना, जोमेटो के नाम तीसरी बार चेंज हुआ है, क्या नाम चेंज कर रही है? करेगी वो, बाद में छोड़ो उसको, तो अभी ये समझो कि जोमेटो ने अपना नाम 3 बार चेंज करा है। जोमेटो चेंज इट्स नेम 3rd टाइम। तो व्हेन आई गेट ए रिपोर्ट फ्रॉम जोमेटो ना, जब मेरे पास जोमेटो की रिपोर्ट आती है तो मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ, एक बार रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। अब रिपोर्ट में जो एग्जैक्ट मेल आया ना, उसमें नाम आपको रीड करके बताऊंगा जोमेटो का, देखिएगा।
ये देखिए, जोमेटो की रिपोर्ट आई है मेरे पास, सुनना। जोमेटो लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपनी को अपना जो नाम चेंज करती है ना कंपनी, उसको 2 साल तक अपने पुराने नाम को भी लिखना पड़ता है, ठीक है, दैट्स अ रूल। फॉर्मली नोन एज जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड एंड जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो कंपनी के 2 नाम थे पहले, कंपनी 2 थी पहले, उसके बाद में एक हुई, और एक होके इन्होंने पब्लिक कंपनी बना लिया। तो कंपनी को अपने इस पुराने नाम को, नए नाम को, ठीक है, 2 बार ही शो करना पड़ेगा। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, जोमेटो लिमिटेड, और ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है इसने फॉर्मरली नोन एज, मतलब पहले इसका नाम था जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड एंड जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2 कंपनीज बना रखी थी टैक्सेशन को अलग अलग करने के हिसाब से। ओके, कंपनीज अलग अलग बना रखी थी, और अभी इन्होंने कंपनीज को सेम कर दिया। समझ आ गया क्या? सर वो चीज़ अलग होती है। सर मेरे मैं आई एम सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन जोमेटो, सो दिस इज लाइक कमीशन का टैक्स इनवॉइस है मेरे पास, ठीक है। हाँ, मेरा एक बिजनेस अलग है। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो ना यार, ठीक है। हाँ, आई हैव कैफेज, ठीक है, मालवीय नगर में है मेरे, डोसा सेठ के नाम से। डोसा सेठ, तो इसलिए तो फिर डोसा कैन बी अ नेम, क्योंकि डोसा इज़ अ जेनेरिक नेम। सेठ फिर लग गया, तो अब कोई डोसा वाला रख देता है, कुछ और रख देता है, तो दे कैन रजिस्टर्ड देयर नेम्स। डोसा सेठ मैंने रजिस्टर्ड करा लिया मेरे नाम पे। मेरे नाम पे कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। देर इज़ अ सेपरेट, और कंपनी का नाम है डीबी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मेरे नाम से कंपनी का नाम है। So it's just a product, मतलब it's a range of products. So we have 13 cafes. हाँ, ऑनलाइन में, ठीक है। क्या क्या करवा दूँ? खाना, अरे पढ़ाई कर लो, ठीक है। कंपनीज एक्ट पढ़ने बैठे, खाना खाने थोड़ी बैठे अपन यहाँ पे। तो वो भी एक कंपनी है, इट्स ए कंपनी। सो दैट इज़ वाई एम गेटिंग जोमेटो और स्विगी से मेरे को इन्वॉइसेस आते रहते हैं, ठीक है। हाँ, वो एक ऐसा ही साइड में, साइड हसल, ठीक है। जब भी फ्री बैठा होता हूँ तो कैफ़े चले जाता हूँ। ऑनलाइन में है तेरा तो, फिजिकली आउटलेट एक का है, पहले 2 थे, अब बंद कर दिया एक, अब चेंज कर रहे हैं, बड़ी जगह जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्टाफ मैनेजमेंट, देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। लालची आदमी हूँ, मेरे को बहुत पैसा चाहिए। मैं नौकरी छोड़ के आया था मेरी। नौकरी कर रहा होता तो 30-35 लाख कमा रहा होता आराम से, 40 भी हो सकते थे। इतने तो होते यार, 6-7 साल में इतना नहीं कमाएगा इंसान। और मैं यूएस चले जाता तो करोड़ों में कमाता। अभी नहीं गया तो यहाँ कुछ तो कमाऊं। खर्चे बहुत ज्यादा है, क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई। अभी लद्दाख जाना है, फॉर्च्यूनर खरीदनी है, फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए, बाकी और नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। भाई साहब अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपन यहाँ पे लोगों को एडवाइस करते हैं कि भाई साहब अगर तुम्हें 7-7.5% पे ब्याज पे पैसा मिल रहा है तो वो उठाओ, और ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो तो भी तुम 12% सालाना कमाओगे। अब मैं यहाँ पे 7-7.5-8% के ऊपर जो लोन मेरे को मिल सकता है, ठीक है, उसको ना लेके मैं कैश पेमेंट करूंगा। उतना पैसा अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, कहीं पे ढंग की जगह पे इन्वेस्ट कर दूं, तो मैं उसे डबल कर लूंगा। तो प्रॉफिट के पैसों से ही फॉर्च्यूनर फ्री हो जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है कोई इतना, ठीक है। नहीं तो भाई ऐसा होना भी तो चाहिए यार, आपके सामने जो है कि आपको जो पढ़ा रहा है वो खुद भी तो सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं तो क्या क्वेश्चन, आपने क्या कर लिया सर? मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे 8-9 डिग्री है, ठीक है, ऐसे 4 बिजनेसेस हैं, एक यूएस में चल रहा है, ठीक है, इंडिया में चल रहा है, बाकी है बहुत कुछ, है बहुत कुछ किया है।
ऐसे और पूरे इंडिया में हूँ मैं। माई प्रेजेंस इज इन द होल कंट्री। चलिए। हाँ जी, नहीं तो इफ़ यू जस्ट गूगल माई नेम यू कैन सी, एक पेज नहीं आएगा, खूब पेजेस खुल जाएंगे। ठीक है, नहीं दिखा रहा। रिजर्वेशन ऑफ नेम दिखाऊंगा मैं तो। चलिए, तो अप्लाइंग फॉर नेम समझ आ गया आप लोग को। रिजर्विंग द नेम अपॉन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसी एप्लीकेशन रिसीव हुई, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा ये नाम रखना है आपको, डोसा से, ठीक है भाई। अपॉन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 द रजिस्ट्रार में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फर्निश्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं एप्लीकेशन के साथ में, रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इस नाम को क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजर्व कर दिया जाएगा कितने टाइम के लिए, 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, 20 days ही ना, 20 days के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। और तुम देखने भी लग गए, इधर ध्यान दे लो भाई। अरे कहाँ गया यार अमेंडमेंट यार। इसमें दिख रहे हैं क्या अमेंडमेंट्स आपको कहीं। 2018 में चले गए तो। चलो छोड़ो इसको एक बार। एक्चुअली देर इज़ एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट आया है, मुझे इसको अमेंड करवाना था। मैं इसको कल अमेंड करवाऊंगा एक बार देख के, क्योंकि वो मिल नहीं पा रहा है अमेंडमेंट का, वो जो शीट है वो मिल नहीं पा रही है। इसके अंदर ना इसका जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस आए हैं एक्चुअली, तो एक बार इसको इतना ही रखते हैं, कल एक बार मैं देख के आपको बता दूंगा। क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट in case an application for reservation or for a change of its name by an existing company, the registrar may reserve the name for period of 60 days from the date of approval। ये बोलता है कि भाई अगर आप अपना नया नाम रखना चाहते हो तो आपके डेट, आपको आपके नाम को रिजर्व कर दिया जाएगा 20 डेज के लिए। और अगर आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हो तो ये है न्यू के लिए और ये है चेंज के लिए। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपका रिजर्वेशन कितने टाइम के लिए होगा, 60 डेज के लिए। समझ आ गया। Cancelling name after the reservation, it is found that name was applied by furnishing wrong or incorrect information, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंसिल करने के अलावा आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। समझ आ गया ना, ठीक है। इफ़ द कंपनी, अब देखो ये ना ये वे सेम पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है पेनल्टी का। इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड द रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड एंड द पर्सन हु हैज मेड द एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख। अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए, गलत डॉक्यूमेंट दिए, तो आपके ऊपर 1 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी, और साथ में आप, कंपनी तो बनी नहीं है, ठीक है, तो जो रिजर्व नेम है उसको कैंसिल कर देंगे। और कंपनी गलती से बन गई, द रजिस्ट्रार आफ्टर गिविंग द कंपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको पता ही है
रूप दिया जाएगा। क्या कर देंगे, या तो कंपनी का नाम चेंज कर देगा 3 महीने के अंदर और बोल देगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, बाय स्ट्राइकिंग ऑफ कर देगा, या वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन दे देगा। समझ आ गया? और डोंट यू फील दिस इज क्वाइट सिमिलर जो अपन ने पहले पढ़ा था फॉल्स डॉक्यूमेंट वाले पॉइंट्स, वैसा ही है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे दे रखा है मिस्टर अनिल देसाई हैज अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम विथ अ प्रीफिक्स सांवरिया। ही क्लेम दैट द प्रीफिक्स सांवरिया इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन हिज नेम। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने बोला कि इनके नाम पे है, झूठ बोला, पता नहीं क्या बोला, बट इन्होंने बोला कि इनके नाम पे उन्होंने क्या ले रखा है, ट्रेडमार्क। लेटर ऑन इट वाज सॉल्व दैट सेट प्रीफिक्स इज नॉट रजिस्टर्ड विद मिस्टर अनिल देसाई। बाद में चोरी पकड़ी गई, झूठ बोला था इसने, तो अपन ने कंफर्म कर लिया, बोले तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। हाउ एवर ही हैज फॉर्म्ड कंपनी बाय गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। तो 1 लाख तक की पेनल्टी। अच्छा, बन गई ना कंपनी, तो अब क्या कर देंगे, या तो बोल देंगे नाम बदल लो 3 महीने के अंदर अंदर, स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, या फिर वाइंड अप करवा देंगे। समझ आ गया? ठीक है, अब एक सर्कुलर आया है। एज पर दी जनरल रूल, सर्कुलर इतना याद नहीं करना, गवर्नमेंट डायरेक्टेड दैट while allotting names of companies and limited companies, limited liability partnership, ROC को क्या करना पड़ेगा, ROC should exercise due care, ROC should exercise due care to ensure that names are not in contravention of the provisions of emblems and names Act 1950। अब पहले क्या होता था, पहले ना ऐसे होता था, प्रोविजन ऐसे चलता था कि जो ROC है ना उसकी लाइबिलिटी नहीं आती थी, आपकी ड्यूटी है, आपको ध्यान रखना है, गलती से रजिस्टर्ड हो गया तो ROC बच जाती थी। बट इस बार क्या है, 2014 से इन्होंने ROC की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि अगर कोई कंपनी कोई भी नाम लेके आती है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये नाम प्रोहिबिटेड तो नहीं है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज के अंदर। अब ये एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज के अंदर क्या है, जो आपको ऊपर जो एक लिस्ट मिली थी ना वैसे ही नाम दे रखे हैं। समझ आ गया? तो वो है कि कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अपने आप को इस तरीके के किसी नाम से रजिस्टर्ड ना करवाए। इट इज नेसेसरी दैट रजिस्ट्रार्स आर फुली फैमिलियर विद द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट। इसके लिए रजिस्ट्रार्स, ROC, प्लीज आप जाके पढ़ाई करिए, आपको इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्या आप किसी को अप्रूव कर दो तो बेटा आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी, इस बार कंपनी नहीं फंसेगी, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, ROC को भी लाइबल बना दिया। इससे क्या है, ROC भी एक्टिव रहेगा इन चीजों को लेकर। समझ आ गया? ठीक है। रूल 8 बोलता है नेम्स विच रिजेंबल्स टू नियरली विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, एंड रूल 8A बोलता है अनडिजायरेबल नेम। तो रूल 8 तो किसके लिए आया है, जो नाम रिजेंबल करते हैं, और अनडिजायरेबल नेम के लिए क्या है, 8 है। ठीक है, ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 डिटरमाइंस दैट वेदर अ प्रपोज्ड नेम इज आइडेंटिकल और, ठीक है, विथ और अनदर और अदर रूल्स विच में बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डीलिंग द नेम क्लॉज ऑफ MOA। तो MOA को फॉलो करते टाइम पे जब भी आप नाम रखना चाहते हो ना किसी भी कंपनी का, तो रूल 8 और रूल 8A एप्लीकेबल है, जिसमें 8 तो एप्लीकेबल है, रिजेंबल करता है, और 8A एप्लीकेबल है, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। समझ आ गया क्या? डन? ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज कुछ ही नहीं है, ठीक है, नेम ऑफ स्टेट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो आपको कंपनी का बिजनेस करना है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो। नहीं है? हाँ जी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कल करवाऊंगा बिकॉज इट विल टेक टाइम। उससे पहले तक आ जाओ सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे। आ गए सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे? सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है, वही सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम के नाम आएंगे इसमें। क्या आएंगे, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम के नाम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1)(a) there shall be filed with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated a memorandum and articles duly signed by all the subscribers। किसको फाइल करेंगे, जिस स्टेट में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चालू करना चाहते हो, स्टेट के ROC के पास आपको ये फाइल करना पड़ेगा। साइंड बाय ऑल दी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। डन? चलो, ये तो हो गई थी बेसिक बातें पूरी, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फॉर्म्स एंड स्केड्यूल्स रिलेटेड टू मेमोरेंडम। अब देखिए, फॉर्म्स एंड स्केड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फॉर्म आता है टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D, टेबल E, F, G, H, I एंड J। तो कितने टेबल्स हो गई, 10 हो गई ना। तो ये 5 तो होती है MOA की,
इसके अंदर फॉर्मेट होता है एमओए का। तो अगर आप जो टाइप की कंपनी हो ना वो टाइप का फॉर्मेट फॉलो कर लेना। और इसमें होता है आर्टिकल्स का, सर साइलेंट, आर्टिकल्स का फॉर्मेट होता है। इसको याद करने का तरीका है शेयर, नो शेयर, शेयर, नो शेयर, शेयर। इसका याद होता है शेयर, शेयर, नो शेयर, शेयर, नो शेयर। मतलब कैसे याद करना है आपको? शेयर, नो शेयर, शेयर, नो शेयर, शेयर। ये आपका मेमोरेंडम खत्म। अब सबसे पहले कौन सी कंपनी आएगी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। फिर आएगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग ए शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, हैविंग ए शेयर कैपिटल। ठीक है, उसका फॉर्मेट ए बी सी डी ई में होगा। समझ आ गई क्या? और इसमें शेयर कैपिटल वाली कंपनी, गारंटी कंपनी, हैविंग ए शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी, नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, हैविंग ए शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। ये याद हो गई टेबल पूरी? ठीक है, डन, खत्म हो गया फॉर्म्स का काम। ठीक है, शेयर, नो शेयर, शेयर, नो शेयर, 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 नो शेयर, शेयर, नो शेयर। मतलब ऐसे याद करो थीम। पहले क्या आएगा? शेयर आएगा, ठीक है, फिर नो शेयर, शेयर, नो शेयर, शेयर। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में दो बार शेयर आएंगे, शेयर, शेयर, फिर थे नो शेयर, शेयर, नो शेयर। खत्म बात। ये हो गई टेबल आपकी याद, कंप्लीट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। घर पे खुद ही एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। और यहां से कल चालू करते हैं। ओके, देखो, देख रहे हो क्या सिंसियरिटी? सिर्फ जस्ट फॉर योर लंच। चलो, नहीं, रॉयल क्वीन, रॉयल एम्पायर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चैट डिसेबल थी ऑडिट लेक्चर में, पता नहीं, अभी तो नहीं है ना? पता नहीं कैसे हो गई होगी। आई एम सो सॉरी। चलो, भाई को बोल दूंगा, उसको इतना आता नहीं होगा, ठीक है। क्या हुआ? टेक्निकल ग्लिच, हाँ।